अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो कल फाइनली फेड की मीटिंग थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फेड की। फेड ने जैसे कि एक्सपेक्टेड था आधा परसेंट के आसपास रेट बढ़ा दिया है। अगर आपने नोटिस किया हो, जब फेड ने रेट बढ़ाया तब गोल्ड ने कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। ऑलमोस्ट 1900 ऑलमोस्ट 1870-75 के आसपास गोल्ड चल रहा था जब रेट बढ़ा। 1865 से सिर्फ 1875। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 90% जो मूव आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है। ऐसा ही हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसके बाद ज़बरदस्त गोल्ड में मूव्स आए और तकरीबन 1890 और $1900 के आसपास टेस्ट किया। आपको पूरा एक डिटेल दे देता हूँ कि कल रात फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, एक एक करके सब बताता जाऊँगा। एक बात, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात वो करते थे तो वो हमेशा कहते थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज जो लैंडिंग होगी इकोनॉमी की, इसका मतलब यह है कि जो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा वो बहुत सॉफ्ट असर पड़ेगा। इट वुड बी सॉफ्ट लैंडिंग। बट कल उन्होंने बोला सॉफ्टिश लैंडिंग। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इन छोटे छोटे वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब यह है कि बिल्कुल सॉफ्टली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और इकोनॉमी पे असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सॉफ्टिश लैंडिंग का मतलब यह है कि कि सॉफ्टिश लैंडिंग, इट मीन्स कि सॉफ्टिश लैंडिंग मतलब कि ऐसा हो सकता है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी सॉफ्ट लैंडिंग जैसा ही कुछ लैंडिंग होगा। इसका मतलब सॉफ्टिश लैंडिंग का मतलब यह है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे जब टुक ऑफ हो गए, तो हमेशा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इकोनॉमी पर असर पड़ता है। तो हमेशा लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, बटरी स्मूथ जाएगा, बट अब बोल रहे हैं कि बटरी स्मूथ जैसा जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से गोल्ड में और नैस्डैक वगैरह में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया। उन्होंने बोला कि जो 75 बेसिस पॉइंट्स का जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो टेबल पे नहीं है, इट इज़ ऑफ टेबल। इट मीन्स दे आर नॉट इवन डिस्कसिंग कि 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। उस स्टेटमेंट के बाद गोल्ड और इक्विटी मार्केट में ज़बरदस्त उछाल आया। उस उछाल की वजह से ही बॉन्ड यील्ड क्रैश हुई और डॉलर इंडेक्स क्रैश हुआ। बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा राइज कर रही थी, डॉलर इंडेक्स बहुत तेज़ी में था, बिकॉज मार्केट को लग रहा था कि 75 बेसिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड यील्ड बढ़ती है और डॉलर इंडेक्स में तेज़ी आ रही थी उसकी वजह से। कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि देयर विल नॉट बी 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.75% का कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं है, ना ही अभी वो डिस्कस भी कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट जब संभला और ऊपर गया तो उन्होंने ये भी बता दिया कि देयर विल बी कपल ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक इन नेक्स्ट 2 मीटिंग्स। यानी कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून और जुलाई में भी आधा आधा परसेंट का रेट हाइक हो। फाइनली उन्होंने जो है अपनी 8.7 ट्रिलियन डॉलर की बैलेंस शीट पे स्टेटमेंट दे डाला। उन्होंने बताया है कि दे विल स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर बैलेंस शीट। अभी फ़िलहाल जो है ट्रेजरी सिक्योरिटी का कैप लगा के रखा है $3 बिलियन पर मंथ का। 3 महीने के बाद 60 बिलियन पर मंथ हो जाएगा ये। बाकी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ का जो है $17.5 बिलियन 3 मंथ तक चलेगा, उसके बाद $35 बिलियन पर मंथ हो जाएगा। अब फाइनली जो है बैलेंस शीट कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो अब देखना होगा आने वाले 3 महीनों में कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। 2000 आई थिंक 10-15 साल हो गए मार्केट को इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक देखे हुए। नहीं, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए कि मार्केट को इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक देखे हुए। तो अभी भी जो है सिर्फ हमने एक ही 50 बीपीएस का हाइक देखा है। अब आने वाले दिनों में 2 हाइक होंगे तो अपने को आइडिया आएगा कि आने वाले सालों में गोल्ड के प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं। इट विल बी रियली क्रूशल। बट यस, जिस तरीके से लिफ्ट ऑफ हुए हैं 0.25% और 0.5%, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि साल के अंत तक 2-2.5% के आसपास हम इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, जो कि साल शुरू होते होते बिल्कुल ज़ीरो पे था। तो ये था फेड का स्टेटमेंट का पूरा ब्रीफ। कल इंटरेस्टिंगली इंडियन सेंट्रल बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं।
एक सरप्राइज रेट हाइक था, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रेट हाइक आएगा, बट देयर वाज अ रेट हाइक एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं 0.4% के आसपास। तो ये भी था। हमारा कल रेजिस्टेंस था $1878 का, $1878 के पास 1903 आ गया। और कल फेड मीटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। चलिए आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है गोल्ड का। 1878 जो हमारा कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस था, आज वो हमारा सपोर्ट बन चुका है 1878 के नीचे, बिलो 1878, एक्सपेक्ट 1870 एंड 1860। रेजिस्टेंस एट 1918, $1918 के ऊपर, एक्सपेक्ट 1930 एंड 1940। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, सेलिंग से बचें। सपोर्ट के नीचे ही मेजर सेलिंग होगी। और आज ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो यस काफ़ी डेटा है इस वीक, मैंने वीकली एनालिसिस में बताया ही था। टू मच एक्शन, 4:30 बजे के आसपास डेटा आएगा। कुछ भी होगा मेजर तो आपको टेलीग्राम ट्विटर पे देखने मिल जाएगा। टेलीग्राम ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे टेलीग्राम का लिंक है मोहम्मद अराफात ऑफिशियल, तो ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। यह सिल्वर रेजिस्टेंस 2280 का था पिछला, यानी कल का 2280 का रेजिस्टेंस ब्रेक होकर तकरीबन 2330 के आसपास का हाई बनाया है। अभी भी मार्केट पॉजिटिव जोन में है। देख लेते हैं क्या क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट है आज का। 2270, 2270 विल एक्ट एज सपोर्ट नाउ। 2270 के नीचे एक्सपेक्ट 2240, 2240 एंड 2220। रेजिस्टेंस एट 2365, रेजिस्टेंस थोड़ा ज़रूर इसका ऊपर है। 2365 के ऊपर एक्सपेक्ट 24 यानी $24 और $24.20। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन में है। ऑयल पाए क्या 105.50 का रेजिस्टेंस था कल, 105.50 वॉज रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और तकरीबन $109 तक चला गया था। पॉजिटिव जोन में कल ही एंट्री कर दी थी रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है? आज का जो सपोर्ट है वो कल का रेजिस्टेंस था। टुडेज सपोर्ट इज यस्टरडेज रेजिस्टेंस। आज का रेजिस्टेंस है 10-20 का। ट्रेंड है पॉजिटिव, तो अवॉइड कीजिएगा सेल करना जब तक सपोर्ट नहीं ब्रेक करता है तब तक। अब आते हैं यूरो पे। यह है यूरो और ये है वो कैंडल जो बनी डॉलर इंडेक्स के टूटने के बाद। पॉजिटिव जोन में एंट्री कर चुका है, देयर इज नो डाउट, बट द रेंज इज टू बिग। रेंज बहुत बड़ी है। कल भी पॉजिटिव ही था, मैंने आपको बता दिया था कल ही इनफैक्ट। रेंज इज टू बिग। ये है आज के लेवल्स। 675, 675 इज रेजिस्टेंस, 530 इज सपोर्ट। ब्रिटिश पाउंड देख लेते हैं। ब्रिटिश पाउंड का रेजिस्टेंस था येस्टरडे, रेजिस्टेंस वाज 2530, इट ब्रोक और फाइनली पॉजिटिव जोन में कल एंट्री कर चुका है। तो आज का सपोर्ट भी बहुत नीचे है बिकॉज द कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। 2490 का आज का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 2650 का। ट्रेंड है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। बिटकॉइन को देख लें। बिटकॉइन के बाद देखिए, बिटकॉइन और एथरम के बाद देखेंगे MCX के लेवल्स। बिटकॉइन चल रही है 39,780, रेजिस्टेंस था कल का 38,600, ब्रेक हो चुका है। और आज का जो सपोर्ट है वो है 38,600 का ही। रेजिस्टेंस है 40,350 का। ट्रेंड है फिलहाल पॉजिटिव, तो ख्याल रखिएगा। अब आते हैं एथरम पे, देन वी विल सी MCX लेवल्स। एथरम का कल का रेजिस्टेंस था 2870, 2870 वाज एथरम रेजिस्टेंस येस्टरडे, इट ब्रोक एंड टेस्टेड अराउंड 2970, ऑलमोस्ट $100। टुडे सपोर्ट एट 2870, रेजिस्टेंस एट 3010। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। आते हैं MCX पे। ओके, MCX चल रहा है 51,245। MCX का गोल्ड का सपोर्ट है 50,850, 5850 सपोर्ट, रेजिस्टेंस एट
51,520, 51,520 इज रेजिस्टेंस। मैं 5 बजे लेवल रिवाइज करूंगा वापस से। रिवाइज लेवल देखने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं, ज्वाइन का बटन दबा के 399 दबाएंगे तो आपको गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के लेवल देखने मिलेंगे। INR बंद होने के बाद 599 दबाएंगे तो कॉपर, जिंक, निकल के भी लेवल देखने मिलेंगे। सिल्वर सपोर्ट आर्ट 62,900 रुपीज़, 62,900, 62,900। रेजिस्टेंस आर्ट 64,800 रुपीज़। सिल्वर की रेंज ज़्यादा बड़ी है क्योंकि सिल्वर में ज़्यादा मूव्स आ रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। बाकी पेड सिग्नल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। MCX के कॉल्स अभी चालू नहीं किए हैं मैंने, कॉमेक्स और फॉरेक्स की सर्विस ही है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि लाइव मार्केट अपडेट मिले। टेलीग्राम का लिंक है मोहम्मद अराफात ऑफिशियल, तो ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।